हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इससे पहले हमने वीडियो में देखा था त्रिभुज किसे कहा जाता है, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार को हम लोग जानेंगे। बोर्ड पर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, त्रिभुज के प्रकार हम दो आधार पर लेते हैं। दो आधार पर हम लोग त्रिभुज के प्रकार लेते हैं। एक हम भुजा के आधार पर लेते हैं और एक हम कोण के आधार पर लेते हैं। तो देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं ना, वो तीन होते हैं। भुजा के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुज के प्रकार कितने हैं? तीन होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। ये आपके भुजा के आधार पर त्रिभुज के कोण हुए, ये आपके भुजा के आधार पर त्रिभुज हुए। ठीक है, जैसे कि भुजा के आधार पर कितने हुए? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन अगर कोण के आधार पर पूछे आपसे, तो देखिए कोण के आधार पर और भी होते हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था वो वाला मैंने बताया है कि एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण और एक होता है अधिक कोण। इसके आगे भी होते हैं, लेकिन हमें इन तीनों से ही काम चल जाएगा हमारा, इसलिए मैं इतना बता रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि देखिए, त्रिभुज के प्रकार आपसे पूछेगा तो किसके आधार पर पूछेगा? भुजा के आधार पर पूछेगा तो बोल दीजिएगा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर पूछे तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ऋजु कोण भी होता है, आगे पुनवर्ती कोण भी आते हैं, लेकिन हमें इतना ही जानना है। तो आइए एक एक करके हम एक एक को समझने का प्रयास करते हैं कि किसको क्या कहते हैं। देखिएगा, आपके सामने लिखा गया समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए, समबाहु त्रिभुज में क्या है ना, यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर लिखा गया ना, सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है? समान। अब बाहु का मतलब भुजा। इस नाम में ही आपका आंसर है। देखिए, समबाहु लिखा है। समबाहु मतलब सम मतलब समान, अब बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और इसके चित्र कैसे बनेगा? ये इस तरह का चित्र इसका होगा। देख लीजिए, देख लीजिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। देखिए, इसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा आपस में, तीनों भुजा आपस में क्या रहेंगे? बराबर होंगे। आपस में इसकी तीनों भुजाएं क्या रहेगी? बराबर होगी। क्यों? अगर ये 5 सेमी का बनेगा तो इहो कितना का बनेगा? 5 सेमी का। तो इहो कितना का बनेगा? 5 सेमी का। अगर ये 7 सेमी का है तो ये भी 7 सेमी, तो ये भी 7 सेमी। अगर ये 0.5 सेमी का है तो ये भी 0.5 सेमी का है, तो ये भी 0.5 सेमी का। मतलब इसकी तीनों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बनेंगे? इसके प्रत्येक जो कोण बनेंगे ना, इसके प्रत्येक कोण वो 60-60 डिग्री का बनता है। याद रखिएगा, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का बनेगा। यानी 60 डिग्री का यहाँ पर बनेगा तो 60 डिग्री का यहाँ पर बनेगा और तो 60 डिग्री का यहाँ पर बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है, इसी कारण इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बन रहे हैं? 60-60 डिग्री के बनेंगे। अब लिखना हो तो कोई पूछेगा क्या, इस तरह लिख दीजिएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। आपको पता है ये तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, अगर कोण के हिसाब से देखें तो कोण ए बराबर है, कोण बी बराबर है कोण सी के। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, समद्विबाहु में क्या होता है? याद रखेंगे, वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जिसकी केवल दो भुजा आपस में बराबर होगा उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में सम मतलब समान, ठीक है, द्वि मतलब दो, अब बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा समान हो, जिसकी दो भुजा समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी वैसा त्रिभुज जिसमें सिर्फ दो भुजा बराबर होगा और तीसरा भुजा बराबर ना हो उसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहां पर मैंने एक चित्र बनाया,
और ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और आपका सी हो गया। ए बी बराबर ए सी के, यानी यहाँ पर क्या बराबर है, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है, तो इसका मतलब ये 4 सेमी का होगा तो ये कितना का बनेगा, 4 सेमी का। अगर ये 8 सेमी का है तो ये कितना बनेगा, 8 सेमी का। अगर ये 2 सेमी का है तो ये भी कितनी इसकी लंबाई होगी, 2 सेमी। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ यही 2 बराबर रहेंगे। या तो ये 2 बराबर रहेंगे, या तो ये बराबर रहेंगे, और नहीं तो ये बराबर रहेंगे। मतलब 2 भुजा इसकी बराबर, 1 भुजा बराबर नहीं होगी। याद रहेगा ना आप लोगों को। तो इसके बाद अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला ध्यान दीजिएगा, विषम बाहु। विषम का मतलब याद रखिएगा 20, विषम मतलब 20, अब बाहु मतलब भुजा। देखिए इसका तो हम नहीं ट्रिक लगा सकते, लेकिन आप समबाहु का पकड़ लेते हैं, समद्विबाहु का पकड़ लेते हैं। तो विषम बाहु का 20 मतलब समझिए सब के सब जहरीला होगा। इसके तीनों जो पार्ट होंगे ना, तीनों जो हिस्सा होगा ना, तीनों एक दूसरे से जहरीला होगा। अब कहने का मतलब जब किसी के अंदर छल कपट आ जाती है ना, कि हम सबसे बड़का है, हम सबसे बड़का है, हम सबसे बड़का है, तो कौनो बड़का नहीं रह पाता है। वही कहावत यहाँ पर याद आ गई कि अगर सब सोचेगा कि सब हम ही है, सब हम ही है, सब हम ही है, हम ही है भुजा, हम सबसे बड़े भुजा है, तो तीनों के तीनों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। याद रखिएगा। तो यहाँ पर विषम का मतलब 20 के समान रखिएगा। 20 के समान मतलब कि जो 3 भुजा होंगे तीनों एक दूसरे से अलग है, तीनों के अंदर अलग अलग की क्वालिटी है, तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर देखने को नहीं मिलेगी उसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे, और विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक चित्र बना दूंगा और आपसे देखिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर देखिए, ए से बी तो आपका ये देखिए ना, ये बराबर होगा ना ये, या तीनों अलग अलग। यहाँ पर 4 होगा तो ये 6 होगा तो ये 8 होगा, ये 5 होगा तो ये 3 होगा तो ये 2 होगा। मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होने वाला है। यानी हम बोले तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इन तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होंगे। तो उससे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। याद रहेगा आप लोगों को। तो एक बार बढ़िया से ध्यान दे दीजिएगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु जिस कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, बोलेगा वैसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ 2 भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, उसका से विषम बाहु कोई पूछे आपसे तो बोलेगा वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे हम विषम बाहु कहेंगे। ये तो हो गए आपके ये विषम बाहु, समद्विबाहु और ये। अब इसके बाद यहाँ याद रखिएगा, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कोण के आधार पर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कोण के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। ये मैं थोड़ा तेज इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कुछ ज़्यादा समय हम लोग को देना नहीं है। आप सबको ये सब आता होगा, बढ़िया से पता होगा ये सब समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ये सब आपको पता होगा बहुत सारा चीज़। मैं तो सिर्फ आप लोगों को बस एक बार रिवीजन कराने के लिए बता रहा हूँ। जब मैं आगे चैप्टर को स्टार्ट करूँगा तो वहाँ आपको सहायता मिलेगा, इसलिए मैं बस ये बता रहा हूँ। तो कोण के आधार पर मान लीजिए त्रिभुज का प्रकार। तो देखिए सबसे पहला नाम इसमें क्या आ रहा था, न्यून कोण। कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या कोण के आधार पर बताना है। तो देखिएगा एक लाइन में याद रखिएगा, बस आपको क्या याद रखना है, यहां याद रखिएगा कि 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम जिस भी मतलब ऐसा त्रिभुज का एक कोण, मतलब याद रखिए त्रिभुज का जो सभी कोण है ना, मतलब जो भी त्रिभुज का कोण बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और त्रिभुज के अंदर जो एंगल बन रहा है, इसके अंदर जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, इनका मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब देखिए तीनों का मान हम 60-60 डिग्री रख सकते हैं ना। तो ये हमारा ये कौन सा त्रिभुज हो गया। अगर इसमें तीनों में 60-60 दिया रहेगा और हम पूछे कि कौन सा त्रिभुज है, तो आप कौन सा बताइएगा, बोलेगा न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। लेकिन
ये अगर इस तरह का दिया रहे यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 60-70 डिग्री दिया रहेगा, यहाँ पर 60 डिग्री दिया रहेगा और यहाँ पर 50 डिग्री दिया रहेगा। अब पूछा जाए अब कौन सा त्रिभुज है, तो अभी भी यही न्यून कोण होगा, क्योंकि देखिए इसकी सभी भुजाएं क्या है, 90 डिग्री से कम पड़ रही ना। यानी वैसा त्रिभुज जिसकी वैसा त्रिभुज जिसके सभी प्रत्येक कोण कैसा नजर आए, 90 डिग्री, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। इसके जस्ट बाद अगला देखेंगे हम लोग, न्यून कोण के बाद दूसरा नंबर हम लोग का क्या आता है, और समकोण त्रिभुज। और सबसे ज़्यादा याद इसी को रखना हम लोग को, इसका ही जरूरत पड़ने वाला हम लोग को। हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इसी का जरूरत पड़ेगा, इसका ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, और इसी के लिए मैं बता भी रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या कहेंगे, देखिए वैसा त्रिभुज, आप परिभाषा खुद बना सकते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कम से कम कितना कोण, एक कोण, सिर्फ मात्र एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो उस त्रिभुज को हम सीधे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज ये हो गया, ये आपका 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही को 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम हेउजा 90 डिग्री का बना देते हैं तो 90-90 मिलकर तो 180 हो गया, तो फिर है क्या बनाएगा। तो आपको पता है ना, एक त्रिभुज के अंदर टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन इसलिए याद रखिएगा सिर्फ एक त्रिभुज के अंदर कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा, सिर्फ एक गो बनेगा। यानी वैसा त्रिभुज जिसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण बने उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब समकोण त्रिभुज में कुछ खासियत याद रखिए, देख लीजिए, समकोण त्रिभुज से ही हम लोग को ज्यादा पढ़ना है, इसमें याद रहेगा ना समकोण त्रिभुज। उसके जस्ट बाद अगला ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज के बाद तीसरा नंबर आपके सामने नाम आएगा। तीसरा नाम आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अब अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है ना, कि इस त्रिभुज का कोण का मान जो होगा ना वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, अधिका होगा, और 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम कितना डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम एक कोण मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। मान लीजिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये वाला, तो ये कितना बन रहा है, 90 पे बन रहा था, लेकिन इसी को ऐसे करके बना दूं तो ये मान लीजिए 90 से ज्यादा 120 डिग्री पे बना रहा है। भले ये दो कोण अलग, ये भले कम करे चलेगा, लेकिन ये कोण कम से कम, ये कोण कितना डिग्री का बनना चाहिए, ये कोण कम से कम 90 डिग्री से अधिका बनना चाहिए, ज्यादा का बनना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा का बनना चाहिए। कम से कम एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का होना जरूरी है। तो एक बार फिर से इसको भी बढ़िया से ध्यान से देख लेंगे हम लोग। देखिए, न्यून कोण पूछेगा तो वैसा त्रिभुज जिसका जो 0 डिग्री से ज्यादा, मतलब उसका प्रत्येक त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से ज्यादा 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर आता है आपका समकोण त्रिभुज। बोलेगा वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का बने, 90 डिग्री का बने, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद एक और नाम आएगा आपका अधिक कोण। अब अधिक कोण किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, यानी एगो त्रिभुज का एगो कोण कम से कम 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम आना चाहिए। अगर आता है तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं वीडियो। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।